ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान से ही होती है और किसी प्रकार से मुक्ति नहीं होती। जैसे अपने जागने के बिना अपनी निद्रा में कल्पित स्वप्न का निराकरण नहीं होता, ऐसे ब्रह्म तत्व ज्ञान के बिना अपना संसार नहीं हटता। द्वैत निवृत्ति रूपा मुक्ति स्वप्न की भांति तत्व बोध से सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि निवृत्ति योग्य द्वैत स्वप्न के समान नहीं हो सकता। इस आशंका का उत्तर देते हैं, ईश्वर आदि रूप से जो जड़ चेतन स्वरूप समग्र जगत है, वह अद्वितीय ब्रह्म तत्व में स्वप्न ही है। यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों सुषुप्ति है और स्वप्न माया मात्र है। श्रुति में ये कहा है, वस्तुतः ये जगत क्या है? अद्वितीय ब्रह्म को ही तो अन्यथा समझ लिया गया है, अर्थात जगत स्वप्न तुल्य ही तो है। ईश्वर जीव तो ब्रह्म से अभिन्न है, फिर वे जगत के अंतर्गत क्यों कर माने जाते हैं? इसका उत्तर देते हैं, आनंदमय और विज्ञानमय ही क्रमशः ईश्वर और जीव हैं और दोनों माया से कल्पित हैं। इन दोनों ने संपूर्ण जगत कल्पित कर डाला है। इस प्रकार ये दोनों जगत के अंतर्गत हैं। ईश्वर जीव में से किसने कितना जगत बनाया है, ये बताते हैं। मैं लोगों की रचना करूं, इस ईक्षण से लेकर मूर्धा के इस छिद्रभूत द्वार द्वारा जीव रूप से शरीर में प्रविष्ट हुआ। इस प्रवेश तक बताने वाली श्रुति से प्रतिपादित सृष्टि तो ईश्वर ने रची है और इस चिदाभास रूपी जीव की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाएं हैं। यहाँ से लेकर उस जीव ने इस आत्मा रूप पुरुष को ही पूर्ण ब्रह्म के रूप में देखा। ऐतरेय उपनिषद की इस श्रुति तक वर्णित जागृत से लेकर विमुक्त पर्यंत संसार जीव का बनाया हुआ है, परंतु जब केवल ब्रह्म ही परमार्थ तत्व है, तो जीव और ईश्वर के विषय में विवाद ही क्यों खड़ा होता है? इसका उत्तर देते हैं, क्योंकि उस अद्वितीय और असंग ब्रह्म तत्व को नहीं पहचानते, इसलिए माया कल्पित जीव और ईश्वर के विषय में वे व्यर्थ ही विवाद करते हैं। फिर उन अज्ञानियों को समझाते क्यों नहीं? इसलिए कि तत्वनिष्ठों अर्थात मुक्त पुरुषों को देखकर तो हम मुदिता वृत्ति से स्वयं भी प्रसन्न होते हैं। अन्य जिज्ञासु और विषय पुरुषों को देखकर हमें उनके प्रति अनुशोच की कारणभूता करुणा और मैत्री उत्पन्न होती है, परंतु जो भ्रांत पामर हैं, उनके साथ हम विवाद में नहीं पड़ते। जिसके प्रति करुणा होती है, उसके प्रति अनुशोच होता है। जैसे दयालु पुरुष को इसलिए करुणा अनुशोच के कारण है, जिसके साथ मैत्री होती है, उसका दुख देखकर अनुशोच होता है। जैसे भीष्म आदि के साथ मित्रता होने से ही अर्जुन को अनुशोच हुआ था, इस प्रकार मैत्री भी अनुशोच का कारण है। इसलिए यह अनुशोच शब्द से उसके कारण करुणा और मैत्री का ग्रहण है। पामर तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम पामर वे जो शास्त्रज्ञ होते हुए भी शास्त्र में श्रद्धा के अभाव के कारण नास्तिक हैं। मध्यम पामर वे जो शास्त्र को जानते भी नहीं और शास्त्र के वाक्य में विश्वास भी नहीं रखते, अतः स्वेच्छाचारी हैं। कनिष्ठ पामर वे जो शास्त्र में विश्वास रखते हुए भी अज्ञान के कारण स्वेच्छाचारी हैं। ये सब बहिर्मुख हैं, अतः भ्रांत हैं। ईश्वर और जीव के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, उनका विवाक्षः वर्णन करते हैं। दृढ़, ईंट आदि के पूजकों से लेकर योग पर्यंत वादियों को ईश्वर के विषय में भ्रांति है और लोकायत से लेकर सांख्यवादियों तक को जीव के विषय में भ्रांति है। वे भ्रांत क्यों कहलाते हैं? इसलिए कि जब वे अद्वितीय ब्रह्म तत्व को नहीं जानते, तो वे सब भ्रांति है। उनकी मुक्ति कहाँ और उनको इस लोक में भी सुख कहाँ? जिस पक्ष को वे ग्रहण कर लेते हैं, उसके प्रतिपादन का हट करते हैं। अतः
उनका चित्त स्थिर नहीं होता और फिर इस लोक में भी सुख कहाँ मिल सकता है। ठीक है, पर ब्रह्म विद्या के न होते हुए भी उनमें अन्य विद्याओं के कारण ऊंच नीच पना तो देखने में आता ही है। इसलिए उनमें उत्तमता का सुख तो कुछ वादियों को होगा ही। इसका उत्तर देते हैं, यदि उन वादियों में ऊंच नीच भाव हो तो हो, इससे मुमुक्ष को क्या लाभ। देखते नहीं हो कि सपने के राज्य से और सपने में मांगे भीख से जागे हुए मनुष्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, उससे तो वह अछूता ही रहता है। ऐसे ही उत्तम अधम भाव का मुमुक्ष को कुछ लाभ अलाभ नहीं होता। अब इस विषय का उपसंहार करते हैं। इसलिए मुमुक्ष जनों को चाहिए कि वे जीव और ईश्वर संबंधी वादों की उलझन में न फंसे, अपितु श्रुति के अनुसार ब्रह्म तत्व का ही विचार करें और उसे जाने। परंतु ब्रह्म तत्व का निश्चय करने के लिए भी तो आवश्यक है कि हे रूप में जीव और ईश्वर के स्वरूप को जाना जाए। इसके विषय में बतलाते हैं, यदि वे जीवेश्वरवाद पूर्व पक्ष के रूप में तत्व निश्चय के हेतु बने तो बने, परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि विवेक शून्य होकर उन वादों में ही डूबा रहे। सांख्य और योग में तो शुद्ध चेतन रूप ही जीव और ईश्वर का वर्णन है। तुम अद्वैतवादी भी उनको वैसा ही मानते हो, तो फिर उनके वर्णित जीव ईश्वर तो पूर्व पक्ष है ही नहीं। इस शंका का वर्णन करते हैं। सांख्य का बताया जीव असंग चेतन और व्यापक है, और वैसा ही ईश्वर योग ने बताया है। वे ही शुद्ध जीव और ईश्वर तत्व और तम पदों के अर्थ हैं। फिर उन्हें पूर्व पक्ष क्यों कहते हो? इसका उत्तर सुनो। तत्व और तम के वे दोनों अर्थ हमारे सिद्धांत तक नहीं पहुंचे। वे इन दोनों में वास्तविक भेद मानते हैं। हम उस भेद को तात्विक रूप से स्वीकार नहीं करते। हमने यदि कहीं कूटस्थ और ब्रह्म शब्दों से तत्व को भिन्न भिन्न बतलाया भी, तो अद्वैत का ज्ञान कराने के लिए ही उस रीत का कहीं कहीं अवलंबन किया है। लोक प्रसिद्ध भेद का निषेध करके उन तत्व की एकता का प्रतिपादन करने के लिए उन पदों के अर्थ अलग अलग समझाए हैं। उनमें कोई वास्तविक भेद है ऐसा प्रतिपादन करना लक्ष्य नहीं है। उन पदों के अर्थों के शोधन का प्रयोजन बताते हैं। अपने ही आश्रय को व्यामोह में डाल देने वाले अनादि अविद्या के प्रभाव से विपरीत ज्ञानी बने लोग भ्रांति से जीव और ईश्वर को अत्यंत भिन्न समझते हैं। वे कर्ता आदि रूप में जीव को और सर्वज्ञ आदि रूप में ईश्वर को वास्तविक मानते हैं। केवल उनकी उस भ्रांति को हटाने के लिए ही इन तत्व पदों के अर्थों का शोध किया गया है, क्योंकि हमें तत्व पदार्थों का शोधन करना है, इनका शुद्ध रूप दिखाना है। इसलिए हमने घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और मेघाकाश का उचित दृष्टांत पहले दिया है। पदार्थ शोधन की रीत का वर्णन करते हैं। देखो, जलाकाश और मेघाकाश तो क्रमशः जल और मेघरूप उपाधियों के अधीन हैं, इसलिए वे दोनों अपारमृतिक हैं और उनके आधारभूत घटाकाश एवं महाकाश सुनिर्मल हैं। वे तो जल आदि उपाधि की अपेक्षा से रहित केवल आकाश ही आकाश हैं। ऐसे ही आनंद में ईश्वर और विज्ञान में जीव तो क्रमशः माया और बुद्धि रूप उपाधियों के वशवर्ती हैं और उनके अधिष्ठान कूटस्थ और ब्रह्म सर्वथा निर्मल है। परंतु पदार्थ शोधन में उपयोगी होते हुए भी सांख्य योग मत मानने योग्य नहीं है, क्योंकि यदि दोनों पदार्थों के शोधन की दिशा में कुछ उपयोगी हो जाने से सांख्य और योग मत को मान लोगे, तो फिर अन्नमय कोश की शोधन दशा में उपयोगी होने से देह को भी आत्मा मानना पड़ेगा। सांख्य योग का वेदांत मत से भेद कहाँ है? आत्मा भिन्न भिन्न अनेक है, जगत सत्य है,
ये दोनों मत सांख्य योग दोनों के हैं और ईश्वर जीव एवं जगत से भिन्न है, ये योग का मत है। इन तीन मतों को जब सांख्य और योगवादी छोड़ देंगे तब वेदांत के साथ उनकी सहमति संभव है। जीवों की असंगता के ज्ञान से ही जब मुक्ति की सिद्धि हो जाती है तब अद्वैतवाद से क्या लाभ है, इस आशंका को मन में रखकर कहती है, यदि ये मानो कि जीव तो केवल असंगता के ज्ञान से ही कृतकृत्य हो जाता है, उसे अद्वैत ज्ञान से क्या लाभ है, तो कृतार्थता तो माला चंदन आदि को नित्य मान लेने से भी हो सकती है। यदि कोई सिरक आदि भोगों को नित्य मान बैठे तो क्या वह कृतकृत्य हो जाएगा? कभी नहीं। जिस प्रकार माला आदि की नित्यता को सिद्ध करना कठिन अथवा असंभव है, ऐसे ही जब तक जगत और ईश्वर जीवित हैं, जब तक वे दोनों किसी को क्रमशः विशेष्य एवं विशेषण रूप से भासते हैं, तब तक उसको आत्मा की असंगता का ज्ञान होना असंभव है। ये प्रकृति पहले की भांति ही अवश्य उसमें संग को पैदा कर देगी और ईश्वर भी उस पर अपना शासन पूर्ववत रखेगा। जीव को ईश्वर की प्रेरणा भी बनी रहेगी। इसी प्रकार संग और प्रेरणा के बने रहते इस जीव का मोक्ष क्या ही होगा। अर्थात जगत और ईश्वर के रहते अद्वैत ज्ञान हुए बिना असंगता का ज्ञान होना असंभव है। इस पर वादी का एक आक्षेप और उसका उत्तर, यदि वादी ये कहे कि संग और प्रेरणा नियमन तो अविवेक के कार्य हैं, इसलिए विवेक ज्ञान से अविवेक की निवृत्ति होने पर पुनः संग आदि की उत्पत्ति क्यों होगी? तब तो दुर्मति सांख्यवादी न चाहता हुआ भी भला मायावादी हो गया। प्रश्न ये है कि अविवेक को विवेक का अभाव रूप, विवेक से अन्य रूप या विवेक विरोधी भाव रूप, इन तीनों रूपों में से किस रूप में मानोगे? ये अभाव रूप तो सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि अभाव मात्र से भाव रूप संग या नियम की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। विवेक से भिन्न अन्य विवेक भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि विवेक से भिन्न दूसरा और कोई घट आदि संग का हेतु नहीं देखा गया। अंत में यदि उसे भाव रूप अज्ञान मानो तो इसी को मायावाद कहा जाएगा। बंध मोक्ष की व्यवस्था की सिद्धि के लिए आत्माओं का भिन्न भिन्न मानना भी ठीक नहीं। ये कहती हैं, अद्वैत मानने से बंध मोक्ष की व्यवस्था नहीं बनती, इसलिए आत्माओं को नाना मानना चाहिए। ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि माया से बंध मोक्ष की व्यवस्था संभव है। आत्मा के एक होने पर भी माया बंध मोक्ष को व्यवस्थित कर लेगी। वह माया बंध मोक्ष की व्यवस्था कैसे कर सकती है, इसका उत्तर देते हैं। जो बात दुर्घट है, असंभव है, उसे मैं कर देती हूँ। उसके इस विरोधी स्वभाव को क्या तुम नहीं देखते? और बंध अविद्या जन्य है तो मोक्ष वास्तविक मानना होगा, ये शंका मत करो, क्योंकि सच्चे बंध और मोक्ष को श्रुति सहती ही नहीं। श्रुति बंध की भांति मोक्ष को भी सत्य वास्तविक नहीं मानती। इस संबंध में श्रुति का प्रमाण दिखाते हैं। श्रुति कहती है कि इस आत्मा का न कभी नाश होता है, न ये कभी उत्पन्न होता है, देह के संबंध में आता है, न इसका बंधन सुख दुख आदि संबंध होता है, न कभी साधक श्रवण मनन आदि साधनों का कर्ता होता है, न मुमुक्ष साधन चतुष्ट संपन्न बनता है, और ये कभी मुक्त अविद्या रहित भी नहीं होता। यही परमार्थता है कि इनमें से कोई भी बात वस्तुतः नहीं होती। इस प्रकार माया में जीवेश्वर के भेद का प्रतिपादन कर इस विषय की समाप्ति करते हैं। माया नाम की कामधेनु के जीव और ईश्वर दोनों बछड़ी हैं। वे द्वैत रूप दूध को भले ही यथेच्छ पीते रहे, द्वैत में मग्न रहे, पर तत्व तो अद्वैती है, सिद्धांत तो अद्वैती है। यदि कहो कि जीव और ईश्वर तो मायिक है,
उनका भेद मिथ्या रहे, परंतु कूटस्थ और ब्रह्म तो पारमार्थिक हैं, उनका भेद भी पारमार्थिक होना चाहिए। इसका उत्तर देते हैं, कूटस्थ और ब्रह्म का भेद तो नाम मात्र के सिवा कुछ भी नहीं है, उनका भेद तो कहने मात्र का ही है। जैसे घटाकाश और महाकाश दोनों एक दूसरे से कभी भी तो पृथक नहीं होते, उनमें जैसे नाम मात्र का ही भेद है, वैसे कूटस्थ और ब्रह्म का भेद भी नाम मात्र का ही है। श्रुति में सृष्टि से पूर्व विद्यमान जिस अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, वही अब सृष्टि काल में भी और पीछे प्रलय काल में तथा मुक्ति में भी रहेगा। इस प्रकार त्रिकाला बाधित होने से वे वास्तविक है, ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। फिर सब हठात भेद क्यों मानते हैं? क्योंकि माया ने सब जनों को व्यर्थ में ही भ्रम में डाला हुआ है। तत्व ज्ञान से रहित होने के कारण लोग हठात भेद ही मानते रहते हैं। जो लोग प्रपंच को मायामय और तत्व की अद्वैतता को मानते हैं, वे भी संसारी बने दिखते हैं। ये क्या बात है? फिर तत्व ज्ञान का लाभ ही क्या हुआ? इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जो लोग प्रपंच को मायामय और ब्रह्म तत्व को अद्वितीय बताते हैं, वे भी यहाँ भरमाए फिरते हैं, संसार में फंसे दिख पड़ते हैं। तो तत्व ज्ञान से क्या लाभ हुआ? ये मत कहो, क्योंकि इन लोगों को इस संसार के विषय में पहले सरीखी भ्रांति नहीं दिख पड़ती। प्रारब्ध कर्मवश कितने ही ज्ञानी व्यवहार में भले ही फंसे रहे, परंतु उन्हें पूर्व अज्ञान अवस्था की भांति अब उनका व्यवहार में उतना आग्रह दिखाई नहीं पड़ता। स्त्री पुत्र आदि का पोषण रूप एक तथा सर्व सुख आदि का अनुभव रूप आमुष्मिक ये सब संसार वास्तव है। अद्वैत नाम की वस्तु ना तो प्रतीत होती है, ना ही वह है। यही अज्ञानी लोगों की धारणा है। तत्व ज्ञानी के निश्चय का वर्णन। ज्ञानी लोगों का निश्चय इससे विपरीत है, जो स्पष्ट दिख पड़ता है। उन्हें अद्वैत के पारमार्थिक और संसार के अपारमार्थिक होने का निश्चय होता है, और अपने अपने निश्चय के अनुसार अज्ञानी व ज्ञानी मैं बद्ध हूँ अथवा मैं मुक्त हूँ ऐसा मानते हैं। अद्वैत प्रतीत होता है, ये कथन तो शास्त्र के आधार पर ही तो है, अनुभव के आधार पर नहीं। अतएव इसको निश्चय क्यों कह सकते हो? अद्वैत अपरोक्ष अनुभव का विषय नहीं है ऐसा मत कहो, क्योंकि इसका चित रूप से भान होता है। घट स्फुरता अर्थात भासता है, पट स्फुरता है इत्यादि में घट आदियों में अनुस्यूत स्फुरण द्वारा चिद रूप से अद्वैत चेतन तत्व की प्रतीति सबको सब पदार्थों में हो रही है। यदि ये कहो कि संपूर्ण अद्वैत का भान किसी को नहीं होता, तो ऐसे तो संपूर्ण द्वैत का भी भान किसी को नहीं होता। इस प्रकार दोनों पक्ष में दोष की तुल्यता दिखाकर अपरिहार की साम्यता दिखलाते हैं। एक देश का भान हो जाना तो द्वैत अद्वैत दोनों पक्षों में समान है। जैसे तुम द्वैत के किसी एक देश को देखकर संपूर्ण द्वैत को सिद्ध मान लेते हो, वैसे ही अद्वैत के एक देश को जानकर संपूर्ण अद्वैत का निश्चय क्यों नहीं होगा? होगा ही। जैसे पकते चावलों में से एक को पका देखकर सबके सब पक जाने का निश्चय होता है, इसी को स्थाली पुलाक न्याय कहते हैं। वैसे ही एक ग्रह के आकाश की असंगता आदि को देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड के आकाश की असंगता आदि का निश्चय होता है। अपूर्ववादी अनेक प्रकार से अद्वैत सिद्धि की आशंका करता है। पूर्व पक्षी कहता है कि द्वैत से रहित को अद्वैत कहते हैं, तो फिर द्वैत का विरोधी अद्वैत ज्ञान द्वैत ज्ञान के रहते कैसे संभव है? यदि तुम ये कहो कि ऐसे तो हम ये कह सकते हैं कि अद्वैत का ज्ञान रहते द्वैत का ज्ञान कैसे होगा, अतः हमारी तुम्हारी शंका तुल्य है। इसका उत्तर पूर्व पक्षी देता है कि तुम्हारे मत में चिद रूप की प्रतीति ही अद्वैत की प्रतीति है, वह चिद रूप प्रतीति द्वैत की विरोधी नहीं है। इसलिए
हम दोनों की शंका एक समान नहीं है। सिद्धांती उक्त शंका का उत्तर देते हैं। पूर्वक शंका का उत्तर सुनो। द्वैत असत्य है क्योंकि वह मायामय है, अतः परिशेष से वास्तविक अद्वैत ही भासित होता है। ये जगत तो ऐसे रूप वाला है कि उसकी रचना कुछ समझ में नहीं आती, अतः वे माया मिथ्या ही है। इस प्रकार अनिर्वचनीय होने से द्वैत को मिथ्या निश्चित कर अद्वैत में सत्यता है, ये परिशेष से समझ लेना चाहिए। अद्वैत का निश्चय हो जाने पर भी पुनः द्वैत की सत्यता प्रतीत होती है, तो क्या करें? यदि पुनः द्वैत की सत्यता प्रतीत होती है तो फिर विचार कर। इस प्रकार विचार करने में भला क्या परिश्रम होगा? यही बात व्यास ने वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय में एक सूत्र में कही है कि आत्मा का श्रवण आदि बार बार करते रहना चाहिए। द्वैत वासनाएं साधक पर बार बार आक्रमण करेंगी, अतः उसे चाहिए कि वह विवेक को दोहराता रहे। ये विचार कब तक चालू रखना चाहिए, इसका उत्तर देते हैं। ये विचार कब तक करें, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि कष्ट द्वैत में ही इष्ट है। अद्वैत में तो ये कष्ट करना उचित नहीं है, क्योंकि तब तो संपूर्ण अनर्थ ही निवृत्त हो जाते हैं। अद्वैत को समझ लेने पर भी भूख प्यास की प्रतीति क्यों? अद्वैत आत्मा को प्रत्यक्ष जानकर भी मुझ में भूख प्यास आदि पहले की भांति दिखते हैं, तो फिर आत्मज्ञान को अनर्थ का निवर्तक कैसे माने? इसका उत्तर देते हैं कि वे भूख प्यास मत शब्द के वाच्य अहंकार में दिखते हैं, उसमें भी नहीं दिखाई दे, ये कौन कहता है? भावार्थ ये है कि मैं के दो अर्थ हुए, एक अहंकार, दूसरा चिदात्मा। चिदात्मा तो असंग और क्षुधा आदि का अविषय है, इसलिए ये भूख प्यास अहंकार में ही है, ऐसा मानते हैं। चिदात्मा में वस्तुतः भूख प्यास ना हो तो ना हो, किंतु तादात्म्य अध्यास अर्थात भ्रांति से जब चिदात्मा में भी भूख आदि प्राप्त हो तो क्या करें? इसका उत्तर देते हैं कि जब ऐसा हो तो अध्यास को मत करो, अध्यास की निवृत्ति के लिए सदा विवेक को करो। विवेक की आवृत्ति ही एकमात्र उपाय है। यदि अनादिकाल की दृढ़ वासनाओं के कारण गया हुआ अध्यास बार बार लौट कर आता हो, तो विवेक वासनाओं को दृढ़ करने के लिए सदा विवेक की आवृत्ति करनी चाहिए। अध्यास की निवृत्ति के लिए दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ये कहना भी उचित नहीं है कि विचार से द्वैत की माया रूपता युक्ति से ही सिद्ध हो जाएगी, तो अनुभव का क्या काम है? क्योंकि अचिंत्य रचना रूप मिथ्यात्व का अनुभव स्वसाक्षिक है, उसका साक्षी अपना आत्मा ही है, अन्य नहीं हो सकता। द्वैत की रचना का चिंतन भी नहीं हो सकता, ये प्रत्येक का अपना ही अनुभव है। अचिंत्य रचनात्व यदि मिथ्यात्व का लक्षण हो तो वह तो चिदात्मा में भी अतिव्याप्त है। इस शंका का वर्णन एवं समाधान करते हैं। यदि ये कहा जाए कि चिदात्मा की रचना भी अचिंत्य है, तो फिर वह मिथ्या क्यों नहीं? इसका उत्तर देते हैं कि आत्मा अचिंत्य रचना वाला हो तो हो, हम चिति को सुचिंत रचना वाला भी नहीं कहते, क्योंकि वह तो नित्य है। नित्य पदार्थों की तो रचना ही नहीं होती, और जो प्राग भाव से युक्त हो तथा साथ ही अचिंत्य रचना रूप हो, वही हमारे मत में मिथ्या पदार्थ है। चिति तो नित्य है, वह प्राग भाव से युक्त नहीं है, क्योंकि चिति का प्राग भाव किसी के अनुभव में नहीं आता, इसलिए चिति नित्य है। जे कहे कि चेतन का प्राग भाव है, उससे पूछो कि चेतन के प्राग भाव को कौन अनुभव करता है? चेतन या अन्य जड़? अन्य तो जड़ होने से अनुभव नहीं कर सकता। यदि चेतन अनुभव करता है तो वह चेतन स्वयं है अथवा अपने से भिन्न चेतन है। अद्वैत मत में दूसरा चेतन है ही नहीं। यदि दूसरा चेतन मान भी ले तो भी चेतन के प्रतियोगी अभाव को चेतन के अनुभव किए बिना अनुभव नहीं किया जा सकता।
यदि ये मानो कि वह अनुभव का विषय है तो फिर वह घट आदि की भांति अचेतन हो जाएगा। यदि अपने प्राग भाव को अनुभव करने वाला स्वयं चेतन को ही मानो तो यह असंभव है, क्योंकि अपने अभाव को अपने आप कोई अनुभव नहीं कर सकता। जिसका अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी होता है। प्रतियोगी के ज्ञान के साथ साथ अभाव का ज्ञान होता है, ये नियम है। इसलिए चेतन रूप प्रतियोगी की प्रतीति के बिना चेतन के अभाव की प्रतीति संभव नहीं है। और चेतन की प्रतीति का अर्थ है प्रतीयमान घट आदि की भांति उसका जड़ होना। अपने अभाव के समय अपने आप की अविद्यमानता होने से अपने अभाव का अपने आप से ग्रहण नहीं होता। द्वैत के प्राग भाव को तो चैतन्य अनुभव करता ही है। जागृत आदि द्वैत का अभाव सुषुप्ति में साक्षी से जाना जाता है। श्रुति में भी कहा है कि तमसा साक्षी सर्वस्य साक्षी, अर्थात अज्ञान का साक्षी और सबका साक्षी वह है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं कि जब द्वैत भी प्रमाता आदि अनेक प्रकार का है और द्वैत के प्राग भाव का अनुभविता दूसरा कोई ना होने से चैतन्य की भांति द्वैत भी नित्य हो जाएगा। अब द्वैत को मिथ्या सिद्ध करते हैं। प्राग भाव से युक्त होने के कारण द्वैत घट आदि के समान रचा तो जाता ही है, तथापि इसकी रचना अचिंत्य है, किसी की समझ में नहीं आती। इसलिए ये इंद्रजाल के समान मिथ्या है। जो वस्तु रची जाए और उसकी रचना अचिंत्य हो उसे मिथ्या कहते हैं। स्वप्रकाश होने से चिति तो नित्य और प्रत्यक्ष है ही, उससे अन्य जो द्वैत है उसका मिथ्यापन अनुभव होता है। ये सिद्ध हो जाने पर भी ये कहना कि अद्वैत का प्रत्यक्ष नहीं होता, वह तो व्याघात दोष से युक्त क्यों नहीं है, सरासर व्याहृति है। इस प्रकार जानकर भी कुछ लोग क्यों असंतुष्ट रहते हैं, इसलिए कि देखो ऊहापोह में कुशल भी चार वाक तथा अन्य पामर देह को आत्मा मानते ही चले जाते हैं। सो क्यों? इसलिए ना कि वे सम्यक विचार नहीं करते। इसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर भी सम्यक विचार के न होने से संतोष नहीं होता।